हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब ईरान जो इराक का युद्ध ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका का युद्ध चल रहा है। लगभग 24-25 दिन का ये युद्ध हो गया है। 24-25 दिन गुजर गया है, मतलब अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू होने का कारण, मेन जो कारण है इसका, थीम मेन है जो इसका, जो एक तरह का विलन का रोल कर रहा, बहुत बड़ा गुंडा जैसा, वो है नेतन्याहू। और ये अमेरिका का ट्रम्प। ये दोनों, इसको क्या बोले, कुछ बोलेंगे तो हम ही को खराब लगेगा कि लोग बोलेगा ऐसा है वैसा, मतलब इससे बोल रहा है। ये दोनों के जीत की वजह से कितना लोग मारे गए उसको एहसास, किसी का जान गया इसको परवाह ही नहीं है। मतलब इसको अपना जान प्यारा है। सही है, सबको अपना जान प्यारा है, ठीक है, लेकिन दूसरे को लेके भी चलना चाहिए ना। ईरान में बम मार दिया, मासूम बच्चे को चली गया। मतलब ये जो फ़लस्तीन पे इजराइल इतना जुल्म करा, इससे इसका पेट नहीं भरा है। मतलब इतना 30-40 हज़ार बच्चे, मासूम बच्चे को मारा, ज़्यादा ही होगा, हमको लगता है हम कम बोल रहे हैं। इससे इसको सुकून नहीं मिला, अब ईरान के पीछे लग गया है। आबादी तो है नहीं, 1 करोड़ समथिंग आबादी है इसी में, मतलब नाच रहा है। हमको लगता है क्या, अगर इसके पास परमाणु वगैरह रहता ना ईरान के पास, अब तक फेंक देता इजराइल में। तो ईरान देखो, मतलब दुनिया का सब भयानक देश में से है अमेरिका। अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, हर चीज़ में, पैसे में, मतलब फाइनेंशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका। लेकिन ईरान देखो कितना सब्र से, कितना पेशेंस से मुकाबला कर रहा है, मर रहा है, मार रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। ये यानी मुस्लिम कंट्री में एक सिंगल देश है जो कि किसी से नहीं डरता है। किसी से नहीं डरने का भी कोई रीज़न है। रीज़न ये है कि हम किसी से नहीं डरेंगे। कब नहीं डरेंगे मालूम है? जबकि हम तब नहीं डरेंगे जब हम सही राह पे रहेंगे। सही राह का कहने का मतलब, हम किसी से, मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। ये सब बड़ा-बड़ा जो क्या बोलता है, ट्रम्प है, ये सब गधा सब जो एप्स्टीन फाइल में जो निकला है, मतलब देखो ये लोग इसलिए हमको लगता है कब्जा करना चाह रहा है कि एक डायरेक्शन, मतलब भटका रहा है कि ये मुद्दा जब भटक जाएगा ना, फिर अपना नॉर्मल हो जाएगा। गधा सब जिसका जो लत लग जाता है ना, मतलब मुंह मारने का, चाहे कोई भी हो, तो वो डायरेक्शन बदल सकता है काम का, लेकिन आदत नहीं। एडिक्ट हो जाता है सब चीज़ का, नया नया जिस्म का। तो ये नेतन्याहू, ये सब है गलीज इंसान। ये सब जो निकला है ना, ये मुद्दा से भटका रहा है लोगों को, और मुद्दा से भटकाने के लिए कितना का जान ले लिया है अमेरिका। तो और ये ट्रम्प आके चुतियापा कर दे रहा है कि फालतू का झगड़ा खोजता है। हालांकि ईरान का कोई झगड़ा नहीं था, अचानक हमला कर देना, ये कर देना, इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मुस बंद कर दिया। जाओ, जो उसका फ्रेंडली देश है उसको ऑयल दे रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं दे रहा है। अमेरिका अब कहता है 5 दिन के लिए युद्ध मतलब नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कहता है कि मतलब हम ईरान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। 2 जान तो ले ही चुका है, उतना सारा मासूम को भी, लेकिन फिर भी ईरान मुकाबला कर रहा है। करना ही चाहिए। अब इस्लाम में क्या है, एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कोई किसी को मार देता है, एक शहीद में आता है, और इसका बहुत बड़ा दर्जा होता है। नॉर्मली इंसान मरता है तो उसका हिसाब किताब होता है, और जो शहीद होता है उसका हिसाब किताब नहीं होता है। ये मुसलमान इस फंडे पे ज़्यादा काम करते हैं। वो मरना पसंद करेगा, झुकना नहीं, अल्लाह के सिवा। तो इसके अलावे जो मिडिल ईस्ट देश है, लोग मिडिल ईस्ट भी अगर कोई नहीं जानते हैं तो उसको भी जानकारी के लिए बता दें। मिडिल ईस्ट वो है जो अमेरिका या इजराइल के बीच में जितना सारा देश आता है उसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, समझ गए? और मिडिल ईस्ट देश में क्यों ये कभी-कभी हमला कर देते हैं ईरान, हालांकि ये नहीं करते, इसका रीज़न है मिडिल ईस्ट लोग, ये लोग भी कुछ मतलब गलत किया ना, उसको अमेरिका के फ़ौज वगैरह को वहाँ जगह देना, उसको समझ रहे हैं, इसलिए हमला करता है उसको तबाह करने के लिए, ताकि वहाँ से उसका हट जाए उसका कैंप वगैरह। इस वजह से हम डायरेक्ट साधारण भाषा में बोलते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए।
तो ये जो युद्ध चल रहा है इसका कंक्लूजन मेन बर्बादी ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। अब ईरान तक ऑयल बंद कर दिया, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। स्टूडेंट को इतना, जो बाहर में रह रहा है उसको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लोग एवरेज में ही जाके फंस जाते हैं, एवरेज ही फंसते हैं, इसका खामियाजा भुगतते हैं। अमीर को क्या है, 2000 नहीं 5000 में खरीद के अपना पेट भरिए लेगा, है कि नहीं। लेकिन फंसेगा कौन, जो डेली कमाता है, मजदूरी करता है, उसको ना दिक्कत होगा। जो स्टूडेंट मतलब किसी तरह मैनेज करता है इधर उधर बाहर रह के, और उसको गैस का दिक्कत होगा, उसका क्या हाल होगा बताइए, उसका पढ़ाई नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े लोगों को इतना ज़मीनी लेवल का सोच रखना है नहीं, उसको अपना काम से मतलब है, या तो अपना आना, यानी ईगो के चक्कर में सब पिसा जाता है एवरेज लोग। तो ये लोग को सबको देख कर के चलना होगा। और हमारे देश जो है ये मतलब स्टैंड कहीं अच्छे से नहीं ले, इजराइल अमेरिका को किस हिसाब से सपोर्ट करता है, हमको ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है। भाई जो गलत है गलत बोलो उसको, जो सही है सही बोलो। अमेरिका इजराइल इतना गलत किया एप्स्टीन फाइल में, मतलब बेगुनाह बच्चे को इतना ख्वाहिश पूरा करने के लिए करा, तो इससे सुकून नहीं मिला। लेकिन अच्छे आदमी को भी रास्ता से भड़का देता है ये लोग। तो ओवरऑल कहना ये है कि ये सब अपने मन से भी अच्छाई बुराई का फैसला करो और पसंद करो वैसा को जो सही राह पे चलता हो। किसी भी मतलब कोई भी क्रिटिकल स्थिति आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, लेकिन जो अच्छा आदमी है वो अच्छा का साथ देगा और देता भी है। दुनिया में देखने को मिला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जोरान ममदानी अमेरिका जैसा देश में अपना मेयर बना, तो ये बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा। इसीलिए अच्छे आदमी को फॉलो करो या लाइक करो, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा हमेशा ही बोलेगा, चाहे उसका सर कट जाए। वो सब आदमी को फॉलो करो, अंधभक्त नहीं बनो। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।